मध्य प्रदेश कर्मचारी पेंशन से बड़ी खबर। अभी 4% डीए देने के मूड में नहीं मध्य प्रदेश सरकार। सीएम के ऑफिस से 2 बार लौटी फाइल। 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को नुकसान। मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को राज्य सरकार फिलहाल बढ़ा हुआ 4% महंगाई भत्ता देने के मूड में नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि फिलहाल इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव से अब तक 2 बार महंगाई भत्ते की फाइल चली, लेकिन मुख्य सचिव बीरा राणा के दफ्तर से ही लौटा दी गई। उधर केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते की 4% वृद्धि की एक और किस्त देने की तैयारी में है। इसकी जानकारी के बाद प्रदेश के सरकारी कर्मचारी संगठन आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। मतदान के पहले मांगी थी आयोग से अनुमति। विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन स्वराज सरकार ने कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। वोटिंग से 4 दिन पहले धनतेरस के दिन 12 नवंबर को राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर तब आयोग ने यह कहकर रोक लगाई थी कि मतदान दिवस 17 नवंबर तक इस निर्णय को स्थगित रखा जाए। इसके बाद सरकार ने चुनाव आयोग को चुनाव परिणाम तक प्रस्ताव नहीं भेजा। बाद में इसे लेकर एक बार फिर फाइल चली, फिर मुख्य सचिव के दफ्तर से लौटा दी गई। अब कर्मचारी इसलिए आक्रोशित हैं क्योंकि केंद्र सरकार फिर महंगाई भत्ता देने वाली है और राज्य सरकार आनाकानी कर रही है। केंद्र दे रहा है 46%, एमपी में 42% ही मिल रहा है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता महंगाई राहत दी थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को कुल 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि राज्य में भी केंद्र के समान ही महंगाई भत्ता देने की परंपरा रही है। आचार संहिता के दौरान छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों ने अपने राज्य में जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ते का लाभ दे दिया है। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी और 4.5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी केंद्र के समान महंगाई भत्ता और राहत नहीं मिलने से प्रभावित हो रहे हैं। 2 से 10 हज़ार रुपये तक का हर महीने नुकसान। केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ते की राशि मंजूर नहीं होने से चतुर्थ श्रेणी से लेकर राजपत्रित अधिकारियों तक को 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का फायदा होना है। अखिल भारतीय सेवा में शामिल आईएएस अफसरों और न्यायिक सेवा के अफसरों को तो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का आदेश चुनाव आचार संहिता के दौरान ही जारी हो गया था, लेकिन बाकी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इंतजार करना पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह सरकार के वित्त सचिव ने शुरू किया था भेदभाव। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संगठन के संरक्षक सुधीर नायक कहते हैं कि मध्य प्रदेश सेवा के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ इस भेदभाव की शुरुआत दिग्विजय सिंह की दूसरी पारी के दौरान तत्कालीन वित्त सचिव एमपी श्रीवास्तव ने की थी। उनके द्वारा आईएएस के लिए महंगाई भत्ता देने का अलग और कर्मचारियों के लिए अलग आदेश निकाला गया। इसके बाद से कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। नायक के अनुसार पूर्व में आदेश में लिखा जाता था कि मध्य प्रदेश के लोक सेवकों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जिसमें आईएएस समेत सभी अधिकारी और कर्मचारी आते थे। अब आईएएस अपने लिए तुरंत आदेश जारी करा लेते हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 5-5 माह से आदेश पेंडिंग रखे जाते हैं। मोहन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि कर्मचारियों के आक्रोश को रोका जा सके। कर्मचारियों को हुआ 700 करोड़ रुपए का नुकसान। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी के अनुसार सरकार द्वारा हर महीने 1,29,77,119 लाडली बहनों को 1,700 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, पर कर्मचारियों को महीने में 150 करोड़ देने में परेशानी हो रही है। तिवारी ने कहा कि एक साल में सब्जियों के दाम 60%, दालों के दाम 15 से 20% बढ़ गए हैं। पिछले 7 महीने से कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 9200 करोड़ रुपए समय पर न देकर सरकार ने कर्मचारियों को नुकसान किया था। अब कर्मचारी मजबूर हो रहे हैं। इसी के लिए तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा फरवरी महीने में प्रदर्शन किया जाएगा। महंगाई भत्ते में रोड़ा बन रहा है आर्थिक संकट। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति रोड़ा बन रही है। कर्ज में डूबी सरकार लाडली बहना समेत अन्य योजनाओं में दिए जाने वाले पैसों की व्यवस्था को लेकर पसोपेश है। महंगाई भत्ते का भुगतान करने पर बढ़ने वाले खर्च को देखते हुए ही इसे टाला जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों को दिए जाने वाले एरियर्स को लेकर भी टाल मटोल किया जा रहा है। इसलिए महंगाई भत्ते से संबंधित मामलों में फैसला नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी फाइल सीएम तक नहीं जाने देने को भी वजह बताया जा रहा है।